प्यारी संगत हरिओम हरिओम हरिओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय। पहले अध्याय के कल हमने 40 श्लोक किए थे। अब इसमें अर्जुन कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन कृष्ण जी को बार बार यही प्रार्थना कर रहा है युद्ध के मैदान में कि अगर हम युद्ध करते हैं तो ये कुल धर्म, हमारा सनातन धर्म नाश हो जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा, तो सब में अधर्म फैल जाएगा। अधर्म स्थित होने से होवें भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। अब अर्जुन देखो आगे का कितना सोच रहा है, ये सब क्या हो रहा है, उसको मोह जाग रहा है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं आप सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं क्योंकि आप पुण्य पाप से परे हैं। यदि मैं कौरवों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इनडायरेक्ट वे से वो क्या कहना चाह रहा है कि आप तो परे हो ना इन सब से, क्योंकि आपने तो ये जगत का पसारा किया है। आप कुछ भी कर्म करोगे तो आपको पाप नहीं लगता, क्योंकि आप बनाते भी हो, स्थित भी करते हो, लय भी करते हो। पर मैं जब इनको मारूंगा तो मेरे को तो पाप लगेगा। क्यों कह रहा है वो ऐसे? क्योंकि अभी वो देह पे बैठा है, उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ। फिर कहते हैं कौरवों को पाप पुण्य की तो समझ है ही नहीं। अब मैं युद्ध करूंगा तो वो भी तो करेंगे ना युद्ध मेरे साथ। अब तो मेरे को समझ में आ रहा है ना कि ये कर्म करने से पाप है, ये कर्म करने से पुण्य है। पर कौरवों को तो पाप पुण्य की कोई समझ नहीं है। वे तो सब कार्य बिना सोचे समझे ही करते हैं। पर भगवान हमें तो समझ है। अब जानकार भी हमारी इंद्रियां इस कार्य में फिर प्रवृत्त। अब मैं जब जानता हूँ कि ऐसा कर्म से पाप है तो फिर मैं वही कर्म क्यों करूं? मैं जान रहा हूँ जब, फिर मैं अपनी इंद्रियों को उस कर्म में क्यों लगाऊं? तो अगर मैं जानता हूँ, जानकर वो कर्म करता हूँ तो देखो दुगना पाप लगता है। फिर अब देखो, और नॉर्मल नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सजा और होती है, धारा और होती है। और अगर कोई पुलिस वाला कोई अपराध करता है तो उसकी धारा नॉर्मल नागरिक की अपेक्षा ज्यादा सख्त होती है। क्यों? क्योंकि वो जानकार था। अब जानकार होकर भी उसने ऐसा कर्म किया, वो तो खुद रक्षक था, अब वही भक्षक बन गया। तो उसको दुगना, उसको सजा दुगनी होती है। स्त्रियां भी व्यभिचारिणी हो जाएंगी। अब क्योंकि उनके पति तो युद्ध में मारे जाएंगे। अब वहां पे व्यभिचार का अर्थ यह नहीं है कि वो पर पुरुष के पास जाएंगी, वे अपने धर्म पर स्थिर नहीं होंगी, क्योंकि धर्म का तो लोप हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि युद्ध में सारे ही मारे जाएंगे। अब युद्ध में कई रह जाएंगे
और कई मर जाएंगे। तो स्त्रियों का वर्ण संकर हो जाएगा। उनको अपना धर्म बताने वाला फिर कोई नहीं रहेगा। पहले के समय में जब गर्भ धारण करते थे तो बड़े बुजुर्ग मंत्रों का उच्चारण करते थे, स्त्रियां उपवास करती थी, तभी संतान धर्म के मार्ग पर चलने वाली उत्पन्न होती थी। देखो कितना कुछ होता था, कितने बुजुर्ग वो परंपरा बताते थे हमें। तो आज देखें, आज क्या हाल चल रहा है। अब वही बात अर्जुन बार बार उनको कह रहा है, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर कहलाती है। अब इसलिए अर्जुन ने पहले ही कह दिया कृष्ण जी को कि आपको तो कोई पाप लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ही तो ये सृष्टि उत्पन्न की है, स्थित की है और लय की है, पर मेरे को तो पाप लगेगा। हम भी देखें, हम जब कोई कर्म करते हैं तो हम ऐसा विचार करते हैं कि अंधाधुंध हम वो कर्म कर देते हैं। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। देखो, शुद्ध अंतःकरण ही विवेक और विचार कर सकता है। अब अर्जुन का अंतःकरण शुद्ध था, तभी उसके अंदर ये विवेक जागा। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि फिर कैसे बन जाती है? सात्विक। अब सात्विक बुद्धि के अंदर ये विचार उठता है कि ये मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका विवेक फिर जागृत हो जाता है, किसमें? सात्विक बुद्धि में। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण भी अशुद्ध होने लगता है। अब देखो, कुल में अधर्म बढ़ जाता है का क्या मतलब है? जब गलत तरीके से धन अर्जित किया जाता है, विक्षेपता बहुत आती है मन में। गलत ढंग से जो धन अर्जित किया जाता है, तभी हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उस पाप के पैसे से अन्न जो हम खाते हैं या खिलाते हैं, मन के भाव हमारे बदल जाते हैं। तो फिर हमारा आचरण भी तो वैसे, गुस्सा कितना बढ़ जाता है। एक दिन बाहर का खा लो, अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा, आज मेरी वृत्ति क्यों हिली पड़ी है? क्योंकि आज मैंने बाहर का खाया। और वैसे खुद अपने हाथ से बना के खाओ, फिर देखो वृत्ति हमारी कैसे जुड़ती है, हमारा ध्यान भजन कितने अच्छे से चलता है। फिर अंतःकरण अशुद्ध होने से तो बुद्धि में देखो तमोगुण बढ़ जाता है। फिर हमें क्या दिखाई देता है? अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेते हैं और जो कर्तव्य है उसको अकर्तव्य मानने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब है? कि शास्त्र मर्यादा से हम हट जाते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, फिर हम उसका अनुचरण नहीं करते, फिर अपने मन का करते हैं। जो हमारा मन कहता है उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए अर्जुन बार बार
कृष्ण जी से ये प्रार्थना कर रहा है कि विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाएंगी। हम कोई बीच का उपाय क्यों ना ढूंढ लें? क्योंकि वो ऐसे क्यों कह रहा है बार बार? उसको मोह जाग रहा है। अर्जुन समझ रहा है कि जब देह नहीं रहेगी तो धर्म का लोप हो जाएगा। अब धर्म का लोप कभी हुआ? नहीं। अगर हमारे परिवार में बुजुर्ग हैं, है ना, तो वो आगे हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। हम उनके रीति रिवाज फिर से करते रहते हैं। अब इसलिए तो ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर कोई अपने अपने धर्म में रत है। अगर ये युद्ध होता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही रह जाएंगे फिर। तो ये वर्ण संकर कैसे होगा? किसी कुल का पुरुष और किस वर्ण की स्त्री। तो कहते हैं इससे जो संतान पैदा होगी वो हमारी जो पिंड क्रिया होती है फिर वो नहीं कर पाएंगे। अब इसलिए बार बार अर्जुन को यही बार बार लग रहा है कि इससे ऊपर उठें, इससे ऊपर उठें, इसको रोक दें। तभी तो पहले एक ही कुल में ब्राह्मण में ही विवाह करते थे, शूद्र शूद्र में विवाह करते थे। अब ब्राह्मण कौन है? जो ये कर्म करवाते हैं वो ब्राह्मण है? नहीं, गुरुदेव ने तो देखो हमारी बुद्धि जहाँ रहती थी वहां से हमें कितना उठाया है, परिभाषा ही बदल दी है हमारी। ब्राह्मण कौन है? जो अपने अंदर ब्रह्म को देखता है, चाहे वो जिस मर्जी वर्ण का हो, वही ब्राह्मण है। अब जो ब्राह्मण होते हुए वो क्रिया नहीं करता तो हम क्या उसको ब्राह्मण कहें? नहीं। अब सदना कसाई देखो कैसे अपने स्वरूप में बैठे थे। कबीर जी वर्ण से जुलाए थे, पर उन्होंने ब्रह्म को पाया। अब पर ये अर्जुन देह पर बैठा है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको ये लग रहा है कि ऐसे हो जाएगा फिर। अब वहां से कृष्ण जी देखो सारा कुछ उसका सुन रहे हैं। हम जब अपने गुरुदेव के पास गए तो देखो हम भी इस देह पर बैठ के गए थे, संसारी बन के गए थे, तो गुरुदेव ने हमारी भी सुनी। हम जैसे सर्वांग योग के साधक का क्वेश्चन है पहले अध्याय में कि मैंने सारा कुछ पढ़ के देख लिया है, सारा कुछ करके देख लिया है, यथा विधान कर्मों को करके लगा तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति वो क्या है कैसे रहे, असी कहा जिसे वह क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। अब जैसे सर्वांग योग के साधक का क्वेश्चन है, ये सारे भी सारा कुछ करके आए हूँ, कैसे फटाफट बोलता जा रहा था वो, तो हम भी अपना मिलान करें कि जब हम गुरुदेव के पास गए तो देखो हमने भी फटाफट अपनी सारी ये बीमारी तो है हमारी संसार की, उनके आगे खोल के रख दी।
मेरे को गुरुदेव ये दुख देते हैं, मेरे को गुरुदेव ये ऐसे कहते हैं। संसार को भर कर गए थे हम गुरुदेव के पास, क्योंकि हम कहाँ बैठे थे? देह पर। ये देह भी सच्ची, देह वाले भी सच्चे। जैसे अब अर्जुन की हालत है, वो कहाँ बैठा हुआ है? देह पर। अब उसको वो सारी क्रिया, जैसे हम गए थे गुरुदेव के पास, अब यही पहला अध्याय है ना, तो अर्जुन भी वैसे ही है, देह पे बैठा हुआ है। उसको मान अपमान लग रहा है, मोह जाग रहा है। इस कारण कृष्ण जी को वो ऐसे बार बार बोल रहा है, और कृष्ण जी चुपचाप सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ऐसी हमारी बीमारी को हमारे गुरुदेव ने सुना। फिर हमें ये नहीं बोला कि ये तेरे पिछले जन्म के कर्म है, तू ऐसे बीज के आई थी, वही तू भोग रही है। नहीं, हमें नहीं बोला ऐसे। हमें गुरुदेव ने बोला, हाँ री तू तो सच्ची है। देखो, जब कोई सामने वाला अपनी सफाई पेश कर रहा होता है ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो सामने से क्या इच्छा रखता है? वो सामने से ये इच्छा रखता है कि ये मेरी हाँ में हाँ मिलाए, है ना। उसके सामने यही भाव चल रहे होते हैं। अगर कोई उसको सामने से कह दे, तूने भी तो कुछ किया होगा, अब वो ऐसी अपेक्षा रख के सामने उनको सुना नहीं रहा। उसकी अपेक्षा यही होती है सामने वाले से कि वो मेरी फेवर में ही बोले, इसलिए तो वो अपनी सफाई दे रहा है उनको, इसलिए तो वो उनको सुना रहा है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने कहा, क्योंकि हमें टिकाना चाहते थे वो। अगर सीधा सीधा हमें बोल देते, तेरे किए हुए कर्म है, तेरा बीजा हुआ कर्म है, वो तेरे सामने आया है, शायद हम टिकते ना वहां पर, हम भाग जाते वहां से। पर उन्होंने हमें बहुत प्यार से, दुलार से टिकाया। फिर कहा, हाँ री तू सच्ची है, तू सच्ची है, तेरे नाल इवें किते ने, ते को इवें आख देन। देखो, ऐसे जैसे जैसे सहानुभूति देते गए, फिर उसके साथ हमारा रास्ता धीरे धीरे उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। हमारी बीमारी का तो पता लग गया ना कि पूरी की पूरी ये देह पे बैठी है। अब इतनी जल्दी थोड़ी कह सकते हैं कि तू ब्रह्म है। घुमा के लेके आए, तू यह है, यह वह है। देखो, ऐसे हमारे गुरुदेव हमें घुमा के लेके आए हैं। जैसे हम चक्की चलाते हैं, चक्की पहले ऊपर जाती है, ऊपर से फिर नीचे आती है। पहले उन्होंने हमारे लिए कितना पुरुषार्थ किया। तू जिसको मैं ये बोल रही हूं वहां से हटाकर यह पे लेके आए, तू देख इसको। देखने के बाद फिर उस वह में फिर से लेके आ गए। अब जैसे समुद्र का जल हम सीधा सीधा पिए तो हमें हजम नहीं होगा, खारा होता है, उससे ना कपड़े धो सकते हैं ना पी सकते हैं। जब वही समुद्र का जल वाष्पीभूत होकर फिर बारिश के रूप में फिर नीचे आता है, फिर उससे काम किया जाता है, क्रिया की जाती है। ऐसे ही हम कैसे थे पहले? खारा। हमें इतनी जल्दी ना समझ में आता ब्रह्म की भाषा, टिक भी ना पाते हम, क्योंकि इस ज्ञान को रूखा ज्ञान कहा जाता है। पर हमारे गुरुदेव ने हमें युक्तियां दे देकर वहां से धीरे धीरे हटाया। अब जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, तेज है, अब वो उसका कैसे असर हुआ? जैसे पानी में तेल की बूंद डालो तो वो फैल जाती है, उसने वैसे कैच किया। अब इसलिए बार बार अर्जुन, अब अर्जुन को हम ले रहे हैं तो हमें अपनी स्थिति याद आ रही है
कि हमारे गुरुदेव भी हमें ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने हमारी सारी बीमारियां सुनी। अब पता चलता है ना हमारे गुरुदेव को हमारे लिए कितनी ऊंचाई से नीचे आना पड़ा। आज देखें तो एक एमए की टीचर नर्सरी के बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगी, वो कहेगी मेरे पास तो बड़े बच्चे हैं ट्यूशन के लिए। और हमारे गुरुदेव कितनी ऊंची विद्या वाले, और कहाँ हमें देह भाव से उठाने के लिए कैसे उनको नीचे झुकना पड़ा हमारे लिए। झुककर हम बच्चों को उन्होंने उठाया। अब बच्चों का भी तो फर्ज बनता है कि वो गुरुदेव के कहे अनुसार चले, तो उस टीचर को कितनी प्रसन्नता होती है। देखो वो नश्वर पढ़ाई को पढ़ाकर इतनी खुश होती है, हमारी तो शाश्वत पढ़ाई है। हमारी ये शाश्वत विद्या जन्म मरण को काटने वाली है। अब इसलिए बार बार अर्जुन कृष्ण जी से यही प्रार्थना कर रहा है कि ये दुष्ट कर्म हो जाएगा, वरण संकर हो जाएगा। वो बार बार यही चाह रहा है कि ये युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो। अब जैसे अर्जुन चाहता है ये युद्ध ना हो, अब हम भी, क्योंकि वो सत्वगुणी अंतःकरण वाला था, विवेक विचार वाला था, अब हम भी अपने अंतःकरण का मिलान उस अर्जुन वाले अंतःकरण के साथ करें कि हमारे अंदर भी ऐसा कोई भाव उठता है जब घर में कोई क्लेश, देखो क्लेश तो सबके घर में होता है, कोई नई बात नहीं है ये, तो फिर कैसे ये भाव उठते हैं। ये तो पहले घर परिवार वाला क्लेश देखें, फिर ये घर, ये जो चमड़ा रूपी मकान लेके बैठे हैं इसके अंदर भी देखें। कंपैरिजन तो अंदर बाहर दोनों साइड ही होगा। बाहर वाला क्लेश इतना महत्व नहीं रखता, अंदर वाला क्लेश बहुत महत्व रखता है। क्योंकि अंदर अगर हमारा शांत है, हमारी वृत्ति शांत चल रही है, तो बाहर का क्लेश हमें नहीं लगता। और अगर हमारी वृत्ति अंदर शांत नहीं है, विक्षेपता आ रही है, तो बाहर वाले क्लेश की इतनी टेंशन ले लेते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं कि बिस्तर से भी फिर नहीं उठा जाता। अपने भावों का हमने साथ के साथ निरीक्षण करना है। अधर्म, अधर्म अब क्या है? अधर्म यही है, और वर्ण की स्त्री और वर्ण का पुरुष। अब हम देखें अपना अधर्म इसमें सबसे पहले। अधर्म क्या ले, हमारी इंद्रियां सारी धर्मात्मा है, वो अधर्म नहीं करती। अधर्म यही जीव कर रहा है। मनुष्य देह लेकर भी और कर्म करता जा रहा है, पशु वाले कर्म। नहीं तो मनुष्य जन्म क्यों मिला है? अपने स्वरूप में आने के लिए। अब आंख इंद्री देख रही है तो उसने देखने का ही काम करना है। चारों खानियों की आंख देखने का ही काम कर रही है ये आंख धर्म में रहता है, अपने धर्म में। कान, कान ने शब्द ग्रहण करना है तो शब्द ही ग्रहण कर रहा है। चारों खानियों के कान शब्द ही ग्रहण कर रहे हैं। देखो ये भी अपने धर्म में रहता है। ऐसे एक एक इंद्री, ये आज ऐसे बनी है इंद्रियां नहीं, सनातन सदियों सदियों से वो धर्मात्मा अपने अपने धर्म में इंद्रियां रत हैं, इसलिए उनको धर्मात्मा कहा जाता है। अब इस जीव को जब ये निकला था
उस गर्भ गुफा से बाहर तो इसने भी पहले प्रॉमिस किया था कि बाहर आकर तेरी बंदगी करूंगा। फिर क्या की? ये धर्म के रास्ते से अधर्म में आ गया, ये भटक गया। अगर धर्म में स्थित रहता तो फिर स्त्रियां भ्रष्ट कुल नहीं होती। अब स्त्रियां किसको कहा गया है? स्त्री उसको कहते हैं जो अपना पुरुषार्थ नहीं करता, खाली स्त्री शरीर में आ जाना स्त्री नहीं है। जो पुरुष शरीर में है और अपने स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो भी स्त्री ही है। तभी तो उनको संज्ञा किस नाम की दी गई? स्त्री नाम की दी गई। अब मीरा को स्त्री नहीं कहते, हम पुरुष कहते हैं। सती अनसुईया स्त्री नहीं है, भले स्त्री के वेश में है पर वो पुरुष है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म में रत रहकर अपने मनुष्य जन्म को सफल किया है। तभी उनका वर्ण संकर नहीं हुआ। आज का ब्राह्मण तो देखो मीट भी खा रहा है, कैसे कैसे नीच नीच कर्म हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने भाषा ही बदल दी। जो ब्रह्म का दर्शन करवाता है और करता है वही ब्राह्मण है। हम अपने आप को देखें, बाहर जाति वर्ण हमारे आड़े नहीं आती। शरीर से तो देखो सभी 5 इंद्रियां और 3 गुण सभी की हैं जो मनुष्य शरीर में है, सभी की सामग्री यही है। उसने हमें वर्ण जाति में नहीं भेजा, उसने कोई स्टैंप लगा के हमें नहीं भेजी। ये स्टैंप हमने खुद लगाई है अपनी अज्ञानता के कारण, अपने दुष्ट कर्मों के कारण। अब यही वर्ण संकर हो रहा है, पाप की कमाई से वर्ण संकर हो रहा है। वर्ण संकर बोलते हैं जो औलाद हम पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो हमारी सही ना हो, वही वर्ण संकर होता है। अब हम खुद देखें, पाप की कमाई हम किनको खिला रहे हैं? बच्चों को खिला रहे हैं। तो वहां से क्या होगा फिर? बुद्धि भ्रष्ट गई, बुद्धि पशु बना। फिर वही पशुवत क्रिया हमारी जन्मों जन्मों से चलती आएगी। अब हमारे पास सारा कुछ हमारे अनुकूल है, बुद्धि है, मनुष्य शरीर है। सबसे बड़ी बात तत्वनिष्ठ गुरुदेव है हमारे पास, और वातावरण प्रकृति भी अब हमारा सहयोग दे रही है, सहायता कर रही है, अंदर बिठा रही है। घर के अंदर नहीं, अपने अंदर अंदर बैठे, बाहर बहुत भटक लिया। अब नहीं तो हम कभी देह भाव से उठ नहीं पाएंगे। हमारे गुरुदेव तो कृष्ण जैसे हैं, अब हमें जरूरत है अर्जुन बनने की। ओम 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 तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम।